महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, पातालपुरी मठ के श्री महंत श्री बालक दास जी महाराज, सचिव धर्म संघ शिक्षा मंडल पंडित जगजीतन पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे सभी सम्मानित आचार्यगण, विभिन्न संस्कृत विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य और अन्य सम्मानित आचार्यगण, आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित काशी के सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकगण, विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित महानुभाव और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दीपावली के ठीक पहले इस समारोह के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय को अपना तैयार किया और यहां पर आज ये समारोह हो रहा है। यह समारोह संस्कृत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और उसकी आत्मा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह है। इस समारोह की ऊर्जा क्या है, अगर इसका एहसास करना है तो जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया और मंच पर भी आने के उपरांत भी आप सब ने एहसास किया होगा कि स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण के कार्यक्रम जब यहां पर संपन्न हो रहे थे, जो सामूहिकता की अनुगूंज हो रही थी, वह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि भारत की सनातन धर्म की एक ऊर्जा का एक स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा और वही जब श्रद्धा भाव के साथ इस स्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी और इसी ऊर्जा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश ओतप्रोत हो। इस ऊर्जा से युक्त युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो और हर सनातन धर्मावलंबी इस ऊर्जा के साथ आप्लावित हो सके। इस दृष्टि से इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ।
लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। अब मैं देखता हूं छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी, लेकिन एक उपेक्षा का भाव जो देखने को मिला था। और आज इसीलिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं कि अभी तो हम लोगों ने यहां पे संस्कृत के बच्चों के लिए, मैं आश्चर्यचकित था, पहले तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसमें भी आय सीमा जोड़ दी गई। तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने वितरण कार्य प्रारंभ किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले यह अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। बैंक खुलते ही ये अकाउंट में पहुंचेगी। लेकिन ये संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं, प्रथमा से लेकर के आचार्य तक, इन सब के फॉर्म भरवाने हैं, सबको ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। इसके लिए हर संस्थान को लगना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार की भारतीय संस्कृति के प्रति, आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में संस्कृत को बचाए रखने, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो प्रयास आप सबके स्तर पर हुआ है, जब आज की चकाचौंध भरी दुनिया में हर व्यक्ति भौतिकता के पीछे भाग रहा है, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ
अपना जीवन समर्पित करते हुए भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उसका संरक्षण करना इस शासन का दायित्व होना चाहिए, समाज का दायित्व होना चाहिए और सरकार अपने उसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आज आपके पास आई है, आपके द्वार पर आई है। इन सभी छात्रों के लिए अभी तो हम लोगों ने घोषणा की है और हम लोगों ने आगे से व्यवस्था करने के लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब संस्कृत विद्यालयों में हम ऐड उन्हीं संस्थानों को देंगे जो अपने यहां छात्रावास की व्यवस्था निःशुल्क छात्रों के लिए करेंगे और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। जहां पर भी कोई व्यक्ति, कोई आश्रम, कोई न्यास अच्छा छात्रावास बना के देगा, विद्यालय देगा, बच्चों के रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, वहां हम अनुदान देकर के उस संस्थान को हम संस्कृत की मान्यता के लिए अच्छे आचार्यों की नियुक्ति करने के लिए एक स्वतंत्रता भी देंगे। और हमने कहा कि भाई युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में इस प्रकार के विद्यालय खोलिए जो गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित कर सके। क्योंकि ये परंपरा ही हमारी वास्तविक ताकत है। इस परंपरा ने ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। इस परंपरा के कारण ही विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति तमाम झंझावतों का मुकाबला करते हुए भी आज जीवित बनी हुई है, सुरक्षित है और दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई है। बहनों और भाइयों, मुझे लगता है कि अब ये समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का समय आ गया है और भारत के इस समय को, संस्कृति को नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। अभी ये स्कॉलरशिप प्रथमा से लेकर के प्रथमा के बच्चों को अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं भी, उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप दीजिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यहां के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं, वहां पर पहले व्यवस्था वहीं से शुरुआत करनी है और आज इसीलिए हम लोग आए हैं। इसलिए सभी बच्चे अपना अकाउंट जिन लोगों ने खोल लिया है और जिन्होंने अपने फॉर्म भर लिए हैं, उनका स्कॉलरशिप कल तक उनके अकाउंट में पहुंचेगा। जिन्होंने नहीं खोला है वे भी तत्काल लग करके अपना अकाउंट खोलेंगे। माध्यमिक या उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन इसको देख रहा है। वे स्वयं इस बात को सुनिश्चित करें कि हर एक बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुल जाए और ऑनलाइन उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में वर्ष में 2 बार जाती रहे, जिससे उसको इधर उधर कहीं भी अन्य कार्यों के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता न पड़े। इसके बाद संस्कृत में विशेष शोध के लिए, संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं है, बल्कि यानी केवल यह इस लोक और परलोक में ही संवाद का माध्यम नहीं है, देवगणों से ही संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये भौतिक जगत की तमाम समस्याओं का वैज्ञानिक रीति से सुलझाने का एक माध्यम भी बने, इस पर शोध करने के एक विशिष्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैदिक विज्ञान का एक केंद्र बनाया है। वैदिक विज्ञान का एक केंद्र भारत की प्राचीन संस्कृति पर विशिष्ट शोध को बढ़ावा देने के लिए, और मुझे लगता है
संस्कृत को इसके शोध का केंद्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। और मैं आप जो भी संस्कृत में विशिष्ट शोध की अपने थीसिस लिखेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, मैं उनको, उन सभी आचार्यों को, उन सभी छात्रों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप की हम घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे वो बेझिझक अपनी वृत्ति की चिंता किए बगैर सरकार उसकी व्यवस्था देख सके। और एक निश्चित समय के लिए हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, क्यों इन 3 वर्ष के अंदर बिना किसी चिंता के वह अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ा सके और इसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को दुनिया के सामने रख सके। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सज्जनों, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो मैं यहां पर महर्षि अरविंद की कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार उनसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है। महर्षि अरविंद बचपन में ही उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, विदेशों में पढ़े थे, लेकिन जब वापस आए, भारत के बारे में उन्होंने जानकारी ली, भारत के मूल तत्व को उन्होंने जाना, तो उन्होंने पहले ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए कुछ विशिष्ट करूंगा, इसके लिए वह क्रांतिकारी अभियान के साथ जुड़े और बाद में पांडिचेरी में जाकर के एक आश्रम बना करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद आश्रम के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। महर्षि अरविंद से जब पूछा गया कि आखिर क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो मैं बिना किसी संकोच के जवाब दूंगा कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। यह एक शानदार विरासत है और जब तक हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, तब तक भारत की मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यह यानी एक वह ऋषि जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का उद्घोष पहले ही कर दिया था, 1947 के पहले ही जिन्होंने कह दिया था कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, आगामी कुछ वर्षों में उस तिथि को यह भारत आजाद भी होने वाला है। ऐसे महर्षि अरविंद संस्कृत के बारे में इस प्रकार के उदात्त विचारों को हम सबके सामने रखते हैं। दुनिया का हर वह व्यक्ति जो मानवता का पक्षधर है, जो वास्तव में सर्वांगीण विकास का पक्षधर है, वह संस्कृत का हिमायती है। आज की जो आधुनिक तकनीक आई है, इस तकनीक ने भी स्वीकार किया है कि चाहे वह कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके सबसे सहज और सरल माध्यम कोई एक भाषा बन सकती है तो वह संस्कृत बन सकती है। इसके लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आप सबको इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और इसीलिए इस आधुनिक और पुरातन परंपरा को जोड़ने के लिए, विरासत को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो अभिनव प्रयास हुए हैं, उसका केंद्र बिंदु फिर से हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी बने। काशी से संदेश फिर से जाए, इस कार्यक्रम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने प्राचीन परंपरा उतने ज्यादा पर्व और त्योहार। आखिर पर्व और त्योहार तो उन्हीं के पास होंगे जिनकी विरासत जितनी प्राचीन होगी। अभी
धनतेरस से लेकर धन्वंतरी जयंती से लेकर के और आगे छठ तक पूरा समारोह पे समारोह होते हुए दिखाई देंगे। सर्वत्र एक उल्लास होगा, खुशी होगी और एक खुशी संस्कृत के समर्थकों के मन में भी, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले हर व्यक्ति के अंदर भी दिखनी चाहिए। और उसी भाव के साथ आज मुझे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप सभी संस्कृत जनों के साथ में, सुधी जनों के साथ में आज संवाद करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलने जा रहा है, इन 69,165 छात्रों को तो तत्काल रूप से और इसके बाद जो भी इसमें फॉर्म भरेंगे संस्कृत के बच्चे प्रथमा से लेकर के आचार्य तक, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करें। सरकार उसके लिए पूरी व्यवस्था करेगी। संस्कृत के लिए बहुत चिंतित अब होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने विभाग से इस बारे में भी कहा है कि जिन संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की पूरी भर्ती नहीं हो पाई है, तत्काल वहां पे भर्ती की प्रक्रिया को भी जहां पर प्रबंधन को करना है, प्रबंधन के साथ मिलकर के अच्छे और योग्य आचार्यों की नियुक्ति हो सके, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। और जब तक कोई शिक्षक नियुक्त नहीं होता है, आप तब तक उन्हें मानदेय पर अच्छे शिक्षकों की तैनाती दीजिए और नियुक्ति में उनको अगर वेटेज देंगे, थोड़ी भी उनको प्राथमिकता देंगे, तो वे और भी अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ा देंगे। और मुझे लगता है कि एक फिक्स मानदेय पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको वेटेज दे करके आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है उसका अच्छा संदेश जाएगा। वे और भी अच्छे ढंग से इन छात्रों को संस्कृत के प्रति आकर्षित करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, उसको और आगे बढ़ाने में उनको भी अच्छा लगेगा। ये कार्य हमें तेजी के साथ करना होगा। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा है और इसको उसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का उपयोग किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक भाषा है इस दृष्टि से भी, और ज्ञान विज्ञान की इस भाषा को हम आने वाले समय में भारत की विरासत और भारत की ज्ञान की धरोहर के रूप में मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इसके लिए अब युद्ध स्तर पर लग करके कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों स्वयं भी यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आया था। मैं अचानक आया था, मैंने कुलपति से आग्रह किया कि मैं विश्वविद्यालय में आ रहा हूं, और मैंने देखा है लगभग 75,000 से अधिक पांडुलिपियां, प्राचीन पांडुलिपियां यहां पे संरक्षित हैं। उनके संरक्षण का कार्य हो रहा है। विशिष्ट शोध अलग अलग विषयों पर जो यहां पर हुए हैं, उसको लेकर के हमें और भी अच्छे ढंग से कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य इस प्रकार के ताम्रपत्र और पांडुलिपियां जहां तहां पड़ी हुई है, उन्हें भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व ये केवल और केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले आज का युवा उठा सकता है। सरकार का संरक्षण मिलेगा, सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। और मैंने यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से भी कहा है कि विश्वविद्यालय का एक पूरी कार्य योजना बना करके वे हमें प्रस्तुत करें। आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार आपको सहयोग करेगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पुरातन गौरव को पुनर्स्थापित करना है।
इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। और संस्कृत जब भी आगे बढ़ेगी, या तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय बनाएंगे या कोई मठ और मंदिर मिलकर के जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएगा, तो उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना होगा। और इस दिशा से हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब यहां पर आज संस्कृत विश्वविद्यालय के और संस्कृत से जुड़े हुए छात्रों को यहां पर स्कॉलरशिप वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं। धन्वंतरी जयंती और दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। बाबा विश्वनाथ से, मां अन्नपूर्णा से, गंगा मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति आप सबका जो भाव है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़े। सरकार आपको हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद। जय हिंद।